हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे रिसर्च के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो अपने नर्सिंग एग्जाम के अंदर बार बार रिपीटेड होते हैं। उसी क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस है जो नर्सिंग एग्जाम में बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। तो रिसर्च के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड होने वाला है, डिफाइन रिसर्च। रिसर्च क्या होती है, ठीक है, उसको डिफाइन करना है, और नर्सिंग रिसर्च क्या है उसको डिफाइन करना है। ओके, इसके बाद में अपने को पर्पस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च के क्या क्या पर्पस होते हैं, मतलब रिसर्च करने के पीछे आप क्या क्या उद्देश्य होते हैं, क्या क्या रिसर्च के एक अच्छे रिसर्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके बारे में लिखना है। इसके बाद में लिखना है अपने को स्कोप एंड एरिया ऑफ नर्सिंग, मतलब नर्सिंग के अंदर क्या क्या स्कोप है उसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद में अपने को डिस्कस करना है प्रोसेस ऑफ नर्सिंग रिसर्च, जो भी अपनी नर्सिंग रिसर्च होती है वो अपने कितने स्टेप्स के अंदर होती है उसके बारे में डिस्कस करना है। ये पूरा वीडियो अपने यूट्यूब के अंदर डाल रखा है, क्या होते हैं नर्सिंग रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्पस, उसके स्कोप और एरिया, डिस्कस अबाउट नर्सिंग प्रोसेस। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है अपना सबसे पहला रिसर्च डिजाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो रिसर्च डिजाइन क्या होता है, ठीक है। रिसर्च डिजाइन के दो, या फिर इसी को आप क्या बोल दो, रिसर्च अप्रोच बोल दो, या फिर इसी को आप क्या बोल दो, ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च। मतलब क्वेश्चन तीन फॉर्म में आ सकता है अपना, रिसर्च डिजाइन क्या होता है, रिसर्च अप्रोच क्या होता है, या फिर ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च क्या होता है। लेकिन क्वेश्चन एक ही है अपना कि रिसर्च डिजाइन के बारे में लिखना है। अगर इसके अंदर अपन बात करें कि रिसर्च डिजाइन क्या होता है, फिर आएगा इसी के अंदर रिसर्च डिजाइन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ठीक है, एंड मेथोडोलॉजी, ठीक है। अब अगर अपन मेथोडोलॉजी की बात करें तो मेथोडोलॉजी मतलब इसका पूरा क्लासिफिकेशन है, रिसर्च डिजाइन का क्लासिफिकेशन। अगर अपन रिसर्च डिजाइन की क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है अपना क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है। क्वांटिटेटिव वो रिसर्च जिसको नंबर में काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपने 12 केलो को अपन क्या बोलते हैं, 1 दर्जन कहते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते। क्वालिटेटिव के फिर अनदर टू टाइप्स है, एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। अगर अपन एक्सपेरिमेंटल में बात करें तो एक्सपेरिमेंटल में अनदर अपने 3 टाइप्स है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल एंड प्री एक्सपेरिमेंटल। उनके बारे में लिखना है। अगर क्वालिटेटिव में बात करें तो क्वालिटेटिव में जो अपना इंपॉर्टेंट है वो है सर्वे मेथड, ठीक है। इसके अलावा भी होते हैं, सर्वे मेथड होता है, इथनोग्राफी होता है, इसके अलावा ग्राउंडेड थ्योरी होता है, कल्चरल थ्योरी होता है, हिस्टोरिकल होता है, लेकिन सर्वे मेथड इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कि रिसर्च डिजाइन क्या होता है, रिसर्च अप्रोच क्या होता है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और रिसर्च डिजाइन की मेथोडोलॉजी जिसके अंदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में डिस्कस करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है डाटा कलेक्शन के मेथड्स को, ठीक है। डिफाइन डाटा, डाटा क्या होता है, ठीक है, डिफाइन डाटा एंड कलेक्शन ऑफ डाटा मेथड, डाटा कलेक्शन करने के मेथड्स के बारे में लिखना है, ठीक है। मतलब सबसे पहले तो अपने को पूछेंगे कि डाटा क्या होता है, फिर डाटा के क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। उसके बाद में कलेक्शन, अपन डाटा किस किस मेथड के थ्रू डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर अपने को एक के बारे में डिस्क्राइब करना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने 3 टाइप्स के डाटा होते हैं, जो होते हैं, एक तो होता है अपना इंटरव्यू, एक होता है अपना ऑब्जर्वेशन, और एक होता है अपना क्वेश्चनर, ठीक है। मतलब जिसके थ्रू अपन मोस्ट प्रोबेबिलिटी डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, डिफाइन डाटा, डाटा सैंपलिंग क्या होता है, फिर डाटा कलेक्शन के मेथड्स के बारे में, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनर, इनको अपने को डेप्थ के अंदर स्टडी करनी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया अपना
सबसे पहले अपने को करना है डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है उसको डिफाइन करना है। फिर उसके बाद में रिसर्च प्रॉब्लम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च प्रॉब्लम। एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तब अपन कह सकते हैं कि ये अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके बाद में एक इसी के अंदर ऐड करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। मतलब प्रॉब्लम को एक ही लाइन में लिखना अपना क्या कहलाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम कहलाता है, ठीक है। अगर इसी के अगर नेक्स्ट करें तो डिस्कस प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है उसको डिफाइन करना है। उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स और क्राइटेरिया क्या होते हैं एक रिसर्च प्रॉब्लम के, अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। इसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या होता है और डिस्कस करना है प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रोसेस किस प्रकार से होनी चाहिए, एक स्टेप्स के अंदर होती है, जिसके अंदर 6 स्टेप होते हैं या 7 स्टेप होते हैं, इसके अंदर अपनी रिसर्च प्रॉब्लम एग्जैक्ट सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, उसके क्या क्या क्राइटेरिया और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन सैंपलिंग, ठीक है। सैंपलिंग क्या होता है या फिर सैंपल क्या होता है, ठीक है। जैसे अपन एक पॉपुलेशन होते हैं, पॉपुलेशन के अंदर भी क्या होती है, अपने क्राइटेरिया पॉपुलेशन होती है, उसके अंदर अपना क्या होता है, एक ऐसी पॉपुलेशन जहां पर अपने को सैंपल कलेक्ट करना होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सैंपलिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को डिफाइन करना है सैंपलिंग, और सैंपलिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, और इसके बाद में अपन बात करें तो टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, सैंपलिंग कितने टाइप्स की होती है, ये मोस्ट कॉमनली अपने 2 टाइप्स की होती है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी को अपन क्या बोलते हैं, रैंडमलाइजेशन सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये सैंपलिंग के टाइप को अपने को अच्छे से डिस्कस करना है, ठीक है। मतलब इन दोनों को पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी। इसी को अपन बोलते हैं रैंडमलाइजेशन, इसी को बोलते हैं नॉन रैंडमलाइजेशन सैंपलिंग, ठीक है। तो ये आ गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब इसके बाद में अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट क्वेश्चन है अपने बड़े क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इसके अंदर आपकी एक स्टैटिक्स सब्जेक्ट है, रिसर्च के साथ स्टैटिक्स, ठीक है। तो स्टैटिक्स के अंदर अपने एक क्वेश्चन आएगा आपको, जिसके अंदर डाटा दे रखा होगा, जिसके अंदर आपको एक तो दे रखी होगी फ्रीक्वेंसी और एक दे रखे होंगे नंबर, ठीक है। या नंबर दे रखे होंगे या फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 टू 2 2 टू 3 3 टू 4, फ्रीक्वेंसी 5 6 7। तो ये अपने को फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी और यहाँ अपने को कुछ भी डाटा दे रखा होगा, ठीक है। तो इसमें अपने से पूछेगा मीन, मोड, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। जिसको अपन अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं कि मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ठीक है। मतलब ये तो थे हमारे बड़े बड़े क्वेश्चंस जो क्या होते हैं रिसर्च के अंदर मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं और जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब अपने को डाटा दे रखे होंगे, इसके अंदर मीन, मोड, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, या आपको मीन, मोड और मीडियन की और स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। कि मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड मीन। मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली नंबर इज कॉल्ड मोड। मतलब डाटा के अंदर जो मोस्ट कॉमनली यूज में आ रहा है, जैसे यहाँ पर कौन सा आ रहा है अपना 3 to 4, सबसे ज्यादा बार 7 बार आ रहा है, तो ये अपना क्या हो गया, मोड हो गया, ठीक है। और मीडियन की बात करें तो मीडियन, अगर डाटा को अपन असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में जमाने पर बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मीडियन कहते हैं, ठीक है।
अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कि डाटा मतलब मिडल के पास में जा रहा है या मिडल से दूर जा रहा है, तो वो अपना क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस। तो इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं शॉर्ट नोट्स। ठीक है, मतलब रिसर्च के अंदर जहां पर शॉर्ट नोट से बार बार क्वेश्चन आता है। हमने लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लिया है, 6 लॉन्ग क्वेश्चन जहां से अपने रिसर्च में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। अब अपन पढ़ते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है अपना हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की आप परिकल्पना करते हैं कि ये होगा, ये करने पर ये होगा, वो अपना क्या कहलाता है, हाइपोथेसिस कहलाता है। जैसे अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा, वेट कम होगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या बनाई, एक हाइपोथेसिस बनाई है। हाइपोथेसिस हो गया। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है अपना वैलिडिटी, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट या फिर एक टूल है, ठीक है, वो कितना वैलिड है या कितना रिलायबल है, उसके बारे में डिस्कस करना है। अगर अपन वैलिडिटी की बात करें तो वैलिडिटी क्या होता है, जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट को जिस पर्पस से बनाया गया है उसी का काम कर रहा है तो वो उसकी क्या कहलाएगी, वैलिडिटी। रिलायबिलिटी मतलब वो इंस्ट्रूमेंट कितना सही रिजल्ट दे रहा है, वो उसकी क्या कहलाएगी, रिलायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं घड़ी की बात करूं तो घड़ी को मैंने किस लिए बनाया, टाइम देखने के लिए, नॉट फॉर हर्ट की बीट मेजर करने के लिए। मैं घड़ी से हर्ट की बीट तो मेजर नहीं कर पाऊंगा ना, तो हर घड़ी का काम क्या है, ओनली टाइम को मेजर करना। तो ये इसकी क्या कहलाती है, वैलिडिटी कहलाती है। अगर मैं रिलायबिलिटी की बात करूं तो रिलायबिलिटी मतलब एक्यूरेसी। ठीक है, जैसे अभी टाइम क्या हो रहा है, 3:15 हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं 10 मिनट बाद में देखूं तो 3:25 ही शो होना चाहिए घड़ी के अंदर, नॉट फॉर 3:50। अगर 3:50 आ रहा है तो आपकी घड़ी रिलायबल नहीं है। और 3:25 अभी 15 हो रहे हैं, 10 मिनट के बाद में अगर 3:25 हो रहे हैं तो वो घड़ी क्या है, रिलायबल है। ठीक है, ये अपनी क्या होती है, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी होती है। इसके बाद में अपन बात करें तो होता है अपना वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल होता है कोई भी चीज कितनी कांस्टेंट या फिर अपन बात करें तो कितनी चर है। ठीक है, मतलब डाटा को कैसे अफेक्ट कर रही है, वो अपना क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। ये मेनली 2 टाइप्स का होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके बाद में नेक्स्ट है अपना पायलट स्टडी। पायलट स्टडी क्या होती है, स्टडी बिफोर मेन स्टडी। ठीक है, छोटी स्टडी करना मेन स्टडी से पहले, वो अपने क्या कहलाती है, पायलट स्टडी कहलाती है। फॉर एग्जांपल आप मूवी देखते हो, मूवी कब देखते हो, जब उसका ट्रेलर अच्छा लगता है। ठीक है, मतलब मूवी वाले क्या करते हैं, मूवी से पहले उसका ट्रेलर बना के दिखाते कि ये लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, फिर ही अपन क्या करेंगे, उस पर मेन मूवी अपलोड करेंगे, फिर उसकी रेटिंग अच्छी होगी। ठीक है, तो वही अपनी क्या होती है, पायलट स्टडी होती है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो अपना है ROL, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है, अगर रिव्यू ऑफ लिटरेचर में बात करें तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसके सोर्स, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स एंड टर्सरी सोर्स, और मेथड्स एंड स्टेप्स। ठीक है, ये अपने किसके अंदर करना है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंदर करना है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो इसके बाद में हो गया अपना सैम्पलिंग एरर। ठीक है, अपन ने सैम्पलिंग तो कलेक्ट कर लिया, लेकिन सैम्पलिंग एरर कहाँ कहाँ हो सकते हैं, वो अपना क्या कहलाता है, सैम्पलिंग एरर कहलाता है। ठीक है, अगर इसके बाद में बात करो तो हो गया अपना रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है, ठीक है, और रिसर्च रिपोर्ट हो गई। फिर हो गया अपना कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। ठीक है, एक रिसर्च फाइंडिंग कर दी है तो उसका कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, वो अपनी क्या कहलाती है, कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में एथिक्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ ऐड कर लेना, एथिक्स, एथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च में क्या क्या एथिक्स होते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे शॉर्ट नोट्स। और इसके बाद में अगर जैसे कम इंपॉर्टेंट है लेकिन आप इनको भी कर लेना, एक हो गया अपना टेब्यूलेशन। टेब्यूलेशन पे शॉर्ट नोट्स, प्योर एंड बेसिक रिसर्च में डिफरेंस। ठीक है, प्योर रिसर्च क्या होता है और बेसिक, सॉरी, प्योर और बेसिक तो एक ही चीज होती है।
प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च में क्या क्या डिफरेंसेस होता है उसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स के अंदर, ये तो अपने रिसर्च से रिलेटेड हो गए, एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स के अंदर स्टैटिक्स से कर लेना कि स्टैटिक टेस्ट क्या होते हैं, स्टैटिस्टिक टेस्ट। ठीक है, मतलब स्टैटिस्टिक्स टेस्ट क्या होते हैं। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली अपने 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब जो भी अपने स्टैटिक्स टेस्ट होते हैं वो अपने 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। कभी कभी अपने से पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक से डिफरेंस पूछ लेता है, और कभी कभी जो पैरामेट्रिक का भी अपने मोस्ट कॉमनली 2 टाइप से। ठीक है, एक है अपना टी टेस्ट और एक है अपना अनोवा। ठीक है, टी टेस्ट क्या होता है? टी टेस्ट में पेड टी टेस्ट और अनपेड टी टेस्ट। और अनोवा के बारे में, मतलब अनोवा क्या होता है? 2 वेरिएबल के माध्य के बीच में, मीन के बीच में क्या डिफरेंसेस है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? अनोवा कहते हैं। अगर नॉन पैरामेट्रिक में बात करें तो नॉन पैरामेट्रिक में अपना ची स्क्वायर टेस्ट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि कौन कौन से अपने रिसर्च के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे रिसर्च के अंदर क्वेश्चन आने के चांसेस है। थैंक यू गाइस।